हाँ जी, क्या हाल है आपके? भाई आज के लेक्चर आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्यासे को पानी की। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे बैटरी टेस्ट में मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के टाइप हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ध्यान रहे अगर एक भी बैटरी टेस्ट में फेल कर जाते हो तो पूरे साइको टेस्ट में फेल माने जाओगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और साइको की तैयारी करने वाले हर एक बंदे के साथ शेयर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने आपके डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के टाइप ब्रिक टेस्ट का फुल ऑफ मास्टरपीस ऑल इन वन वीडियो बना चुका हूं और आपके मेमोरी टेस्ट के पांचों टाइप तथा फ्लोविंग डायरेक्शन टेस्ट के भी दोनों टाइप करा चुका हूं। और इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, इजीली जाकर देख सकते हैं टिकी वीडियोस को। अब बिना देर किए हुए शुभारंभ करते हैं आज के हिडन क्यूब टेस्ट का, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। इसमें ऑल इन वन मास्टरपीस आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगा। आपका सारा कंफ्यूजन ही समाप्त हो जाएगा, चाहे आप बिगनर हो या खिलाड़ी। सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखिएगा, आपका 1% भी नहीं रहने वाला इसमें कंफ्यूजन। सबसे पहले बात करेंगे हम इंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए, इसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहते हैं 50 इमेज आपके हिडन क्यूब वाले, अर्थात छुपे हुए घन वाले या छुपे हुए ब्लॉक गुटके, इन तीनों में से जो भी शब्द बोल दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऑडियंस ने दरअसल हिडन ब्लॉक हिंदी में छुपे हुए गुट के शब्द का इस्तेमाल किया है, बट जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, स्टूडेंट के बीच जो फेमस शब्द है हिडन क्यूब, उसी का हम इस्तेमाल पूरी वीडियो में करने वाले हैं। आपको समझने में थोड़ा सा इजी लगेगा, है ना, नया नहीं लगेगा कुछ भी। और इस टेस्ट को सोल्व करने के लिए आपकी टाइमिंग रहती है 10 मिनट की, और टारगेट हमेशा लेके चलिएगा 100% बेस्ट देने की, क्योंकि कंपटीशन का मार तो आप समझ ही रहे हैं। इसीलिए हमेशा खुद को बेस्ट दीजिए और भीड़ से एक कदम आगे निकलिए, यहीं से मिलता है आपका 100% सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो कि आपके कॉन्सेप्ट की जड़ बनेंगे। और ये सब जो पॉइंट बताने वाला हूँ बिल्कुल आरडीएसओ ऑफिशियली प्रूव्ड, कुछ भी अपने मन से नहीं गढ़ा मैंने। और तो और जो पिछले बार 2018 वाले वैकेंसी में सेलेक्टेड जीनियर स्टूडेंट थे, उनसे भी मैंने बात करके कुछ क्लियरिफाई भी किया हूँ, जो अभी जॉब में है। इसलिए ताकि 1% भी आपका कंफ्यूजन ना रहे इसमें। अभी मैं आरडीएसओ ऑफिशियली पीडीएफ ओपन किया हुआ हूँ हिडन क्यूब टेस्ट के गाइडलाइन का। देखिए, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे हिडन क्यूब का बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको निकालना सिखाऊंगा हिडन क्यूब का। एंड देन आरडीएसओ का गाइडलाइन 3D फिगर बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अंत में हम कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को देखेंगे और उसके साथ फिर एक प्रैक्टिस करेंगे, आपका सारा जो है क्लियर हो जाएगा माइंडसेट हिडन क्यूब का। और ये सबसे पहले समझते हैं हिडन क्यूब का बेसिक कॉन्सेप्ट। हिडन क्यूब टेस्ट क्या है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि हम ईंटें एक के ऊपर एक रखकर मकान बना रहे हैं। तो कुछ ईंटें इसमें ऐसे भी होंगे जो कि आपको सामने से नहीं दिखते हैं, लेकिन अपने ऊपर वाले ईंट का सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है ना। यही है आपका हिडन क्यूब। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, है ना। आप अगर गांव देहात से जुड़े होंगे तो आपको ये सारी चीज पता होंगी, है ना, समझ लिए होंगे। अब कुछ शब्द बनेंगे आपके इस टाइप के फिगर में, उनका मतलब समझ लीजिए, जो कि आपको हिडन क्यूब पहचानने में मदद करेंगे। पहला शब्द है लेयर, जिसे हिंदी में परत बोलते हैं। पहला लेयर में ए सब क्यूब है ना, आपके दूसरे लेयर में ए और तीसरे लेयर में ए। और जैसे जैसे ऊपर में क्यूब रखते जाएंगे आपके लेयर बढ़ते जाएंगे। दूसरा शब्द है रो, जिसे हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। इसका मतलब एक सीध में कोई सा लेयर में रखे जाने वाले क्यूब, चाहे आप ऐसा देखें या ऐसा। रो का मतलब हमेशा उस एक सीध में रखे जाने वाले सारे क्यूब होते हैं। और अगर कॉलम की बात करें, यानी हिंदी में उसका अर्थ होता है स्तंभ, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। आपको ऊपर से नीचे एक सीधे के सारे क्यूब एक कॉलम में आते हैं, ठीक है ना, एक स्तंभ में आते हैं। उम्मीद है लेयर, ड्रॉ, कॉलम, इन सभी का मतलब आप समझ लिए होंगे। अब है विजुअल क्यूब। दिखने वाले सारे क्यूब आपके विजुअल क्यूब कहलाते हैं, यानी कि जो दिखाई दे रहे हैं, है ना। हिडन क्यूब, इसका मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार और समझ लीजिए। जो क्यूब किसी के पीछे, नीचे या अंदर छुपा है, हिडन क्यूब है। सिंपल सा नाम। अब लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब समझ लीजिए, सपोर्ट, है ना। सपोर्ट मतलब किस कहते हैं, सहारा। कोई क्यूब तक नहीं टिक सकता है जब तक उसके नीचे कोई बेस ना हो, है ना। जब तक कि कोई नीचे से लगेगा नहीं, तब तक कैसे कोई हवा में लटक सकता है। चलिए, ये आपने जान लिया कुछ जरूरी शब्दों का कॉन्सेप्ट, जो आपको हिडन क्यूब पहचानने में मदद करेंगे, है ना। अब आपके सामने हम कुछ हिडन क्यूब के चित्रों को रखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप हिडन क्यूब निकाल पाएंगे। पहले हम कुछ बेसिक चित्रों को रखें, आपका हिडन क्यूब पहचानने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपके सामने एक सिंपल सा फिगर रखा हूँ। फर्स्ट लेयर में ए है सभी और सेकंड में ए। रो की बात करें तो पहला रो ए है, दूसरा ए, और फर्स्ट लेयर का तीसरा रो ए और दूसरो लेयर का तीसरा रो ए है।
अब बताइए इसमें कितने क्यूब हिडन है। तो आप देख पा रहे होंगे दूसरे लेयर के इस पंक्ति में एक क्यूब के नीचे सपोर्ट है, ये तो हमें दिख रहा। बट इन दोनों क्यूब को देखिए, इसके नीचे क्यूब नहीं दिख रहा है और सेम लेयर सेम रो में है, हवा में तो नहीं लटक सकती है ना। एक क्यूब जरूर इसके नीचे क्यूब होगा, तभी तो सेम हाइट में आया है। यानी टोटल 2 इसमें आपके हिडन क्यूब हैं। बस यही लॉजिक लगाना है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। अगला इमेज देखिए, बताइए इसमें कितने हिडन क्यूब है। तो आप देख पा रहे होंगे 3/3 का ब्लॉक है। फर्स्ट लेयर में आखिरी पंक्ति में 2 नहीं दिख रहा है, दूसरे पंक्ति में 1 नहीं दिख रहा, पहले पंक्ति में तीनों दिख रहा है, दूसरे लेयर में देखिए यह 1 नहीं दिख रहा है ए, और तीसरा लेयर में सारा दिख रहा है। यानी टोटल 4 हिडन क्यूब हो गए इसमें। अगला इमेज देखिए, बताइए इसमें कितने हिडन क्यूब है। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी 3/3 का ब्लॉक है ना। फर्स्ट लेयर आखिरी पंक्ति को देखिए, 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, दूसरे पंक्ति में 1 नहीं दिखा, पहले में तीनों दिख रहा। दूसरे लेयर में देखिए आखिरी पंक्ति में 1 नहीं दिख रहा है कोने वाला, बाकी ये दोनों दिख रहा है। तीसरा लेयर में देखिए आपको सिर्फ 1 नहीं दिख रहा होगा, कोना वाला। चौथा लेयर में आपको सारा दिख रहा होगा। यानी ना दिखने वाले टोटल हिडन क्यूब हो गए इसमें आपके 5। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आप हिडन क्यूब चुटकियों में सेकंड भी नहीं लगेगा, बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगला इमेज देखिए, बताइए इसमें कितने हिडन क्यूब है। तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट लेयर आखिरी पंक्ति में आपके 2 दिख रहे हैं, 1 नहीं दिख रहे हैं, दूसरे पंक्ति में 1 नहीं दिख रहे हैं, पहले में तीनों दिख रहे हैं। दूसरे लेयर आखिरी पंक्ति में 1 नहीं दिख रहे हैं, बाकी दिख रहे हैं। तीसरे लेयर में आपके आखिरी पंक्ति के 1 नहीं दिख रहे हैं और चौथे लेयर में 1 ही क्यूब है जो कि दिख रहा है। यानी टोटल इसमें हिडन क्यूब हो गए आपके 4। उम्मीद करते हैं अगर आप पहली बार हिडन क्यूब का वीडियो देख रहे होंगे तो हिडन क्यूब गिनना सीख लिए होंगे। अब सबसे मेन जरूरी चीज़ है RDSO का गाइडलाइन, इसे हम समझेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको सारे चीज इमेज को सोल्व करने हैं। अपना विजुअल कुछ भी नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि एग्जाम तो RDSO ही लगा ना भाई। RDSO उसका आंसर भी डिसाइड करेगा और उसके बेसिस पे ही हम सारी चीज़ें 3D कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। देखिए अभी मैं RDSO के डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के टाइम हिडन क्यूब टेस्ट का PDF ओपन किया हुआ हूँ और जो इन्होंने इसमें वाक्य लिखे हैं उसका मतलब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए निर्देश, आप इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में ब्लॉक गुटकों का एक ढेर देखेंगे। तो हाँ भाई, हमें एक ही साइज के अनेक गुटके दिख रहे हैं इसमें, है ना। ऐसा लग रहा है मानिए कि एक ही ईंटे को जोड़कर घर बनाने का काम चल रहा हो। तो इस वाक्य का मतलब आप समझ लिए हों। अब इन्होंने बोला है सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के हैं। तो हाँ भाई, जैसे मैंने अभी पर भी बताया था, है ना, एक ही ईंटे को जोड़कर मानो घर बन रहा है। अब ईंटे से जो घर बनती है एक ही साइज की रहती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए ये बाकी का मतलब भी समझ लिया। आगे देखिए, इन्होंने बोला है ढेर में आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक से छिपे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ही साइज के ईंटों को जोड़ा तो ये कहलाया आपका ईंटों का ढेर, RDSO के मुताबिक ब्लॉक का ढेर। और इन्हीं ढेर में जो ब्लॉक छिप गए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है उसका, न तो फेस न ही किनारा, इसी का हमको गिनती करना है ना। इस वाक्य का मतलब यही निकलता है। उम्मीद करते हैं ये वाक्य भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, सबसे जरूरी बातें जो आपको ध्यान देना है, इसी से कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। कृपया याद रखें सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 गुटके होंगे। इस वाक्य का मतलब समझने के लिए हम RDSO के दूसरे और तीसरे इमेज का उपयोग करेंगे। तो इन्होंने बोला है सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में, तो इमेज का आधार आपका ए रहा, पीछे की पंक्ति बोले तो आपका ए रहा। और इसमें इन्होंने बोला है कि हमेशा इसमें 3 ब्लॉक रहेंगे, मतलब इस साइड हमेशा आपको 3 ब्लॉक मान के चलना है। तो इसमें आपके 1 दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं। दूसरे पंक्ति में देखिए आपके 1 नहीं दिख रहे हैं, बाकी सभी दिख रहे हैं। यानी टोटल इसमें हिडन कॉप हो गए आपके 3। ध्यान रहे अगर सेम कंडीशन अन्य लेयर में देता तो उसको हम नहीं मानते, क्योंकि RDSO ने हमेशा बेस लेयर यानी लेयर 1 को बोला है। अपने मन से आपको कुछ भी प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। अब RDSO के इस इमेज को देखिए, इन्होंने क्या बोला कि बेस यानी लेयर 1 में अंतिम पंक्ति में हमेशा 3 ब्लॉक होंगे। तो 2 तो दिख रहे हैं पर 1 नहीं दिख रहा। तो एक ए हुआ और जो सबसे ऊपर लटक रहा है उसके नीचे भी 1 होगा ना।
क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि सारा ब्लॉक एक ही साइज का। इसकी ऊंचाई से आप साफ साफ देख रहे होंगे कि यहीं पे इसके नीचे दूसरे ईंटे का ऊपरी भाग शुरू हुआ होगा, जो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर इतना लटका कैसे, नीचे वाला बेस होगा तब ना। तो टोटल 2 ए छुपे इसमें, और RDS ने इसका आंसर 4 दिया है। मतलब ये जो दूसरी पंक्ति में ये ईंट दिख रहा है ना, और उसके पीछे 2 नहीं, जो नहीं दिख रहे हैं, तो उसको भी काउंट यहाँ पे किया गया है। बेस में सिर्फ यानी लेयर 1 में ओनली, और अन्य लेयर में सारे इमेज तो दिख ही रहे हैं, यानी टोटल 4 घन छुपा इसमें। ऐसा कंडीशन का उपयोग करते हैं। अब कुछ लोग अन्य लेयर में एक ईंट डाल के बोलते हैं इसके पीछे भी हम 2 नहीं दिख रहा है तो 2 छुपा इसमें। नहीं भाई, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। अब तुम्हें ये कैसे पता कि इसमें 2 छुप गए। अगर क्वेश्चन सेट करने वाला एक ही ईंट डाला हो और आपका आंसर दीजिएगा तो आपका तो सबसे टिकर कट जाएगा ना। इसलिए जितना RDS ने बोला है उतना ही करो, है ना। हमेशा बेस में यानी लेवल 1 में 3x3 9 ईंट माना जाएगा, 9 ईंट मानेंगे बस। एक्स्ट्रा कुछ भी फालतू में नहीं लगाना है दिमाग। आगे जो हिडन क्यूब निकालने का कॉन्सेप्ट मैं पहले में बता चुका हूँ, केवल उसका ही उपयोग करेंगे, आपका 100% करेक्ट होगा। अब RDSO के इस इमेज को देखिए। बेस में इन्होंने क्या बोला, हमेशा 3x3 यानी 9 घन होंगे, जिसमें आपके 7 दिख रहे हैं, यानी 2 छुपा इसमें। दूसरा और तीसरा लेयर में सारा दिख ही रहा है। तो ये था भाई हमारा RDSO का गाइडलाइन। मैंने इसमें लिखे एक एक शब्दों का मतलब 3D कॉन्सेप्ट के साथ दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आए होंगे। अब चलते हैं कुछ कन्फ्यूजन वाले इमेज पर, जिसको लेकर स्टूडेंट के मन में काफ़ी डाउट है, उसको क्लियर करते हैं। देखिए और बताइए पहला कन्फ्यूजन इमेज में कि कितने हिडन क्यूब है। तो बेस यानी लेयर 1 में 3x3 हमेशा 9 घन होंगे, जिसमें आपको 5 दिख रहे हैं, यानी 9 - 5 4 नहीं दिख रहे हैं। और आपके दूसरे लेयर की आखिरी पंक्ति में देखिए, ऊपर तीसरे लेयर तक क्यूब दिखे, यानी जरूर इसके सपोर्ट में दूसरे लेयर में क्यूब रखा होगा। हवा में तो नहीं ना लटकेगा। तो 2 इसमें दूसरे लेयर के दूसरे पंक्ति में देखिए एक ही ब्लॉक ऊपर कॉलम तक आया है, इसमें आगे 2 खाली है, और कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें, अतः आप इसको खाली मानिए। और तीसरे पंक्ति में हमें तीनों दिख रहा है। अब तीसरे लेयर में सारा दिख रहा है, यानी टोटल कितना छुपा होगा इसमें, तो 4 बेस में और दूसरे लेयर में, आखिरी पंक्ति में टोटल 6 छुपा इसमें, जो कि करेक्ट होगा। अब कुछ लोग इसमें RDSO के बेस यानी लेयर 1 वाला कॉन्सेप्ट घुसाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे एक दिख रहे हैं तो यही सीधे में 2 और छुपे हैं, तो क्यों आप गाय का सिंह बैल में करने में लगे हो। अरे RDSO ने जितना बोला उतना कीजिए ना, क्यों एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम RDSO है, हमने क्वेश्चन सेट किया और दूसरे लेयर में दूसरे पंक्ति शुरुआत में एक ब्लॉक देकर छोड़ दिया था, और लोग हमने इंस्ट्रक्शन में दिया कि बेस लेयर वाले रूल के लिए 2 मानने के लिए, और वो इसका कॉन्सेप्ट दूसरे में घुसा दिए, तो भाई हम तो गलत करेंगे ही। आप एक कैसे श्योर होकर कह सकते हैं कि हमने एक ब्लॉक डाली है या 2, कुछ भी श्योर नहीं है भाई। अब इसमें लोग ब्लेंडर जैसा एक सॉफ्टवेयर है आता है कंप्यूटर का, उसमें अपने अनुसार ट्यूब घुसा के एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, टॉप फ्रंट साइड इधर उधर घुमा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो भाई ऐसा। इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग के 3rd एंगल प्रोजेक्शन बना दिए हैं, कभी इधर घुसा दिए क्यूब तक, कभी उधर घुसा दिए। नहीं भाई, 101% आप गलत में। यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है भाई, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं। हम भी पढ़े इंजीनियरिंग ड्राइंग, इतना प्रिडिक्टेबल मत बनिए। जितना RDSO ने बोला है उतना ही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा अपने मन की भावनाओं को रखेंगे समेट के। आपको साइको टेस्ट पास करना है भाई, और इसका कर्ता धर्ता केवल RDSO ही, दूसरा कोई नहीं। बस दूसरा कन्फ्यूजन वाला इमेज देखिए, बताइए कितने हिडन क्यूब हैं इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे, बेस यानी लेयर 1 में हमें 5 दिख रहे हैं, यानी 4 लेयर छुपा। दूसरा लेयर आखिरी पंक्ति में देखिए एक ब्लॉक आगे, 2 ब्लॉक खाली है, तो याद है कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे इसमें। दूसरा पंक्ति देखिए, तो एक दिख रहा है, और 2 अपने से ऊपर वाले ब्लॉक को सपोर्ट दे रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। और पहली पंक्ति तो साफ साफ दिखाई दे ही रही है, और तीसरे लेयर में भी, यानी टोटल जो घन छुपा इसमें बेस में 4 और दूसरे लेयर दूसरे पंक्ति में 2, टोटल 6 होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग दूसरे लेयर के आखिरी पंक्ति में भी फिर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं RDSO वाला, कहते हैं यहाँ पे 1 है तो उधर भी 2 होगा। भाई 100% गलत। कुछ भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें कि 1 रखा है कि 2 रखा है। इसलिए हमेशा ऐसा नगण्य माने। RDSO का मतलब ओनली बेस यानी लेयर 1 के लिए ये अवधारणा थी। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं ये चीजें, ध्यान रखिएगा इस बात को। तीसरा कंफ्यूजन वाला इमेज देखिए, बताइए कितने हिडन क्यूब हैं इसमें।
तो आप देख पा रहे होंगे बेस यानी लेयर 1 में 5 दिख रहा है यानी 4 छुपा। दूसरा लेयर आखिरी पंक्ति देखिए 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। इसी में दूसरी पंक्ति देखिए 1 दिख रहा है, इसके पीछे 1 वाला नहीं दिखा। इसी में पहली पंक्ति में सारा दिख रहा है। तीसरा लेयर में आइए, आप पा रहे होंगे सारा दिख रहा है, यानी टोटल कितना छुपा है इसमें। बेस यानी लेयर 1 में 4, लेयर 2 में 3, यानी टोटल 7 करेक्ट होगा हमारा। अगला देखिए, बताइए कितने हिडन क्यूब है। तो लेयर 1 में आपका 4 छुपा, लेयर 2 में आखिरी पंक्ति में 2, दूसरी में 1 दिख रहा है, उसके आगे हम गड्ढा का प्रिंट नहीं कर सकते हैं, है ना। पहली में भी दिख रहा है, तीसरे लेयर में भी आपका सारा दिख रहा है, यानी टोटल 6 हिडन क्यूब हो गए इसमें। अब कुछ लोग इसको आरडीएसओ बेस लेयर 1 वाला कॉन्सेप्ट इसमें घुसा देते हैं। यहाँ पे 1 दिख रहा और इसके आगे भी 2 होगा, बिल्कुल 101% गलत भाई। आप कैसे प्रिंट करेंगे कि यहाँ पे 2 है कि 1 है। ऑडियो ने सिर्फ बेस लेयर 1 में ऐसा बोला था करने को, अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा क्यों प्रिंट कर रहे हैं गाय का सिंबल में। आप ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर को उपयोग करके अपने से क्यों घुसा के फ्रंट साइड टॉप ऐसा दिखा रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये ड्राइंग का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन नहीं है भाई, ये है आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइको टेस्ट। जितना ऑडियो ने बताया उसी रूल का हम पालन करेंगे, और जो जीनियन कॉन्सेप्ट है उसी का हम पालन करते हुए हिडन क्यूब निकालेंगे। बस यही फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है भाई। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अभी आप लास्ट स्टेज में हैं और आपका साइको का एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है ना। इसी के अनुसार अपना तैयारी बेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी नहीं है भाई, जितना प्रैक्टिस होगा उतना करिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, बताइए कितने हिडन क्यूब हैं। तो आप देखेंगे लेयर 1 में 6 दिख रहा है, 3 नहीं दिखे। लेयर 2 आखिरी पंक्ति में 1 नहीं दिखा, और ऊपर लेयर 3 में भी 1 नहीं दिखा। टोटल हिडन क्यूब हो गए इसमें आपके 5 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कितने हिडन क्यूब है इसमें। तो लेयर 1 में देखिए 4 दिख रहा है यानी 5 छुपा। लेयर 2 में आखिरी में 2, दूसरे में 1, लेयर 3 में आखिरी में 1, बस बाकी दिख रहा है, यानी टोटल हिडन क्यूब हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितने हिडन क्यूब हैं इसमें। तो लेयर 1 में 5 दिखा यानी 4 छुपा, लेयर 2 में 1 छुपा, बस यानी टोटल 5 हिडन क्यूब हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए कितने हिडन क्यूब हैं इसमें। तो लेयर 1 में 5 दिखे यानी 4 छुपे, लेयर 2 में 1 छुपा, लेयर 3 में भी उसके ऊपर 1, टोटल 6 हिडन क्यूब हो गए इसमें। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको हिडन क्यूब टेस्ट की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने हर एक चीज़ को विस्तार में बताया, चाहे वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो या डीएसओ का गाइडलाइन या कन्फ्यूजन वाली इमेज। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने हर एक चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का कोशिश किया हूँ, अपना बेस्ट देने का कोशिश किया हूँ। आपको वीडियो एक कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और एलपी साइको का डेट भी आउट हो चुका है भाई, 15 जुलाई को है आपका एग्ज़ाम, और उसके पहले विजन सर्टिफिकेट भी जरूरी है। ये सारी चीज़ आप कर लीजिएगा और जितना हो सकेगा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी पावर वर्ड बोल रहे हैं तो मेन चीज़ है आपका प्रैक्टिस। जितना होगा प्रैक्टिस कीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। आपको सिलेक्शन की शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मेरे भाई।